हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बॉन्ड इक्विटी चैनल में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है BHEL भेल पर। देखिए, ये एक सरकारी कंपनी है, PSU स्टॉक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, शायद अभी गहमा गहमी है प्राइवेटाइजेशन की जो खबरें हैं, और शायद इसकी वजह से इनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और BPCL में भी कुछ खबरें आ रही हैं। बहुत दिनों से ही चर्चा है BPCL में भी, और BHEL में भी ऐसी खबरें हैं कि जल्दी ही प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, सरकार अपना स्टेक बेच सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसीलिए शायद इसमें ये कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। पहले भी उछाल आया था, लेकिन फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो अब शायद ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये एक अंदाज़ा है, अभी कुछ श्योरिटी नहीं है। वॉल्यूम्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको चलिए फटाफट मैं आपको चार्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ, और इसके बारीकी से हम एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फटाफट अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि BHEL का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए, आज की क्लोजिंग 64.45 पर हुई है। आज थर्सडे 30 सितंबर 2021 का दिन है। ऑलराइट, यहाँ पर वॉल्यूम की क्या कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छे खासे हुए हैं। आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम्स की अच्छी कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स देखने को हमें मिली हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। तो इसको आप ध्यान से देखें। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, और यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन को लेता हूँ। मैंने यहाँ से पिक किया और ट्रेंड लाइन को यूँ ड्रॉ किया। नीचे देखिए, ये सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50, ये इसका ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है यहाँ पर करीब 54-55 के आसपास है। ऑलराइट, ये 54-53 के आसपास है, लेकिन इसको मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, आगे तक। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये ड्रॉ किया, और अब ऊपर की तरफ देख लेते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखें, ये पॉइंट मैंने पकड़ा यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट पकड़ा। तो आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 78-79 का लेवल जो है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऑलराइट, और अब एक और ड्रॉ करूँगा मैं लाइन यहाँ पर, यहीं से पकड़ूंगा, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के, ये दूसरा मैंने टॉप पकड़ा, और यहाँ पर मैंने इसको तीसरा टॉप पकड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये बॉटम। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉप किया। तो अब देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब ये मैंने जूम कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर अब आप देखें, अब इसकी ट्रेडिंग रेंज क्या होने वाली है, ये आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो करीब करीब 78 रुपीज़, 79 रुपीज़ का निकल के आता है। अगर ये 78 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो, और क्लोजिंग देता है, तो इसमें और भी ऊपर के लेवल्स आएंगे। ये वो क्या लेवल्स होंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पर अभी जो ये इसने जो क्लोजिंग दी है 64.45 की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए, अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है 69 रुपीज़ के आसपास, 68-69 रुपीज़ के आसपास। तो ये यहाँ पर जा सकता है, अभी रेजिस्टेंस ले सकता है। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो ये 78-79 तक जाएगा, ये शार्पली इसमें दिखाई पड़ता है। ऑलराइट, तो अगर यहाँ से रिट्रेस करता है तो हो सकता है ये रिट्रेस करके इन लेवल्स तक आने की कोशिश करे, यानी कि दोबारा से ये 56-57 के आसपास अगर आपको ये आता हुआ दिखाई पड़े, तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। और अगर ये 55 के नीचे क्लोजिंग 55 के नीचे निकलता है तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएं, अपना स्टॉप लॉस लगा लें, वहाँ से आप एग्जिट कर जाएं। 54-55 के आसपास आप वहाँ से एग्जिट कर जाएं। ऑलराइट, तो यहाँ पर नीचे का बेस क्या हुआ 54 का, ऊपर का क्या हुआ आपका ये 78 का रेजिस्टेंस है। अगर आप इसमें थोड़ा सा मिड टर्म के लिए प्ले करते हैं तो ये 77-78 तक जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए आपका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ये आपका 68 के आसपास का बना हुआ है, 68 से लेकर 69 के बीच का। ऑलराइट, तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को थोड़ा और मिल सकती है, यहाँ से करीब करीब आपको 4 पॉइंट्स और ऊपर, यानी कि करीब करीब आप मान सकते हैं कि यहाँ से करीब 8%, 7-8% की तेज़ी और देखने को मिल सकती है।
लेकिन अगर यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आता है तो यहाँ पर ये 55 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, 56 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स ठीक हुए, रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ से बाउंस बैक करने की पूरी संभावना लगती है। तो आपको अगर नीचे मिलता है 55-56 के आसपास तो आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अभी भी आप प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट होगा ये 68-69 रुपीज़ का। ऑलराइट, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 78 रुपीज़ का। तो ये दो टारगेट होंगे, 68 और 78 के टारगेट्स होंगे। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 68 के ऊपर 69 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 78 रुपीज़ का टारगेट इसमें आएगा, ऐसी पूरी संभावना नज़र आती है। तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में कि इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट होगा, मिड टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है। 78 का टारगेट हो सकता है कि आपको, मैं मिड टर्म के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्द आता हुआ दिखाई पड़ जाए। लेकिन मिड टर्म का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस ले ले 68-69 के आसपास। अगर नहीं लेता है, ऊपर निकलता है तो ये 78 तक जाता हुआ मुझे नजर आता है। हाँ, अब मैं बात करूँ, देखिए मैंने आपको सपोर्ट बताया 54 रुपीज़, 55 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप पोजिशन बना सकते हैं। और 54 के नीचे अगर निकलता है तो आप इसमें से एग्जिट कर जाए। ऑलराइट, ये इसका स्टॉप लॉस होगा, जो कि मुझे लगता नहीं है कि अभी शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ 54 के नीचे जाने वाला है, ऊपर ही जाने की संभावना मुझे नज़र आती है, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स मुझे ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऊपर के टारगेट्स अभी और भी देखने को मिलेंगे। और जब ये ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, अगर 78 को क्रॉस करके निकलता है तो देखिए, मैं पहले इन ट्रेंड लाइन्स को हटा देता हूँ। ये मैंने ट्रेंड लाइन्स को हटा दिया। अब क्या होगा, 78 को जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स के आधार पर तय करेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम्स के आधार पर देखिए 78, अब ये 80 का कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं नजर आता। 78 के आसपास जो उसने हाई बनाया था, इनको क्रॉस करेगा, ये 79.55 यानी कि करीब 80 रुपीज़ का रेजिस्टेंस था, इनको जब क्रॉस करेगा और ये टारगेट होगा 78 या 79 रुपीज़ का टारगेट होगा मेरा दूसरा टारगेट, इनको जब क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, क्लोजिंग इसके ऊपर की देगा, तो ये अगला टारगेट इसमें 100 रुपये के ऊपर का होगा फ्रेंड्स। जी हाँ, 100 रुपये के ऊपर ये जाएगा। ये 100 रुपये के आसपास देखिए 101 से लेके 105 तक का टारगेट इसका नज़र आता है मुझे। तो 101 से लेके 105 तक का टारगेट होगा, और हो सकता है कि 120 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन मेरे अभी 3 टारगेट हैं, पहला 69, दूसरा 79, 69 और 79 में 2 टारगेट दे रहा हूँ। 69 पहला, 79 दूसरा, और तीसरा 79 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये इन लेवल्स तक जाएगा जो मैंने आपको बताया। कौन सा टारगेट, ये वाला। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 101 से 105 तक के लिए जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये 3 टारगेट होंगे, 100 रुपये के ऊपर का 101, नीचे 69 और 79। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और अपना व्यू, अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ, ब्रेकआउट वीडियोज़ भी मैं डालते रहता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताया है, ब्रेकआउट नहीं बताया। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेडिंग रेंज बताई है, तो अगर आप पोजीशन लेके बैठे तो आप अकॉर्डिंगली ही अपने ट्रेड को मैनेज करें। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।